पाठ 3 बीरबल की खिचड़ी। प्रेरक कहानी। पाठ का मूल भाव। बीरबल अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। यह कहानी बीरबल की बुद्धिमानी पर आधारित है कि उन्होंने कैसे एक गरीब को न्याय दिलाया। सीखने के प्रतिफल। लर्निंग आउटकम्स। चारों कौशलों का विकास होना, मौखिक, बहुविकल्पीय, लिखित भाषा ज्ञान एवं रचनात्मक कौशल आधारित प्रश्नों के उत्तर दे पाना, किसने किससे कहा की जानकारी प्राप्त करना। एक बार की बात है, बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। वह वहां चर्चा कर रहे थे। अचानक एक सेवक ने आकर अकबर से कहा, महाराज, आपसे एक ब्राह्मण मिलने का इच्छुक है। अकबर ने कहा, ठीक है, उसे बुलाओ। हुजूर, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पुत्री का विवाह तय हुआ है, किंतु मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है जिससे मैं अपनी पुत्री का विवाह संपन्न कर सकूं। ब्राह्मण ने कहा। बादशाह अकबर ने उस ब्राह्मण को सहायता का आश्वासन दिया, किंतु साथ में एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा, तुम्हें मेरी एक शर्त स्वीकार करनी होगी। तुम्हें रात भर यमुना नदी के ठंडे जल में खड़ा रहना होगा। यदि तुम पूरी रात उस ठंडे जल में खड़े रहे तो मैं तुम्हें 100 अशर्फियाँ पुरस्कार में दूंगा। ब्राह्मण ने शर्त स्वीकार कर ली। वह पूरी रात यमुना के ठंडे जल में खड़ा रहा। अगले दिन वह बादशाह के पास पुरस्कार मांगने गया। बादशाह अकबर ने उससे पूछा, तुमने पूरी रात ठंडे जल में कैसे बिताई? बादशाह, हुजूर, मैं पूरी रात आपके महल में जलते हुए चिरागों को देखता रहा और गर्मी महसूस करता रहा। जब ब्राह्मण इस बात को कह रहा था तो दरबार में बीरबल भी उपस्थित थे। बादशाह ने ब्राह्मण से कहा, महल के जलते चिरागों से तुम्हें गर्मी मिलती रही, अंत तुम्हें पुरस्कार पाने का अधिकार नहीं है। तुम जा सकते हो। मैं तुम्हें कोई पुरस्कार नहीं दूंगा। बीरबल को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा और उन्होंने गरीब ब्राह्मण की सहायता करने का निर्णय लिया। दूसरे दिन जब बीरबल दरबार में नहीं आए तो बादशाह ने एक सिपाही को बीरबल को बुलाने उनके घर भेजा और कहा, जाओ पता लगाओ कि बीरबल कहाँ है। सिपाही कुछ देर बाद लौटकर दरबार में आया और बादशाह अकबर से बोला, हुजूर, बीरबल अभी खिचड़ी पका रहे हैं और खाने के बाद उपस्थित हो जाएंगे। लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के पर भी जब बीरबल नहीं आए तो बादशाह ने फिर एक सिपाही को उन्हें बुलाने के लिए भेजा। सिपाही ने वापस आकर कहा, बादशाह हुजूर, बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं और उसे खाने के बाद दरबार में उपस्थित होने को कह रहे हैं। इसी तरह 2-3 बार सिपाही को और भेजा गया, पर न बीरबल की खिचड़ी पकी और न वो दरबार में आए। अब बादशाह से रहा नहीं गया तो वह स्वयं सिपाहियों के साथ उस जगह पहुंच गए जहां बीरबल खिचड़ी बना रहे थे। बीरबल ने पेड़ की एक ऊंची डाल पर एक बर्तन लटका रखा था और जमीन पर धीमी आग जला रखी थी। यह सब देखकर बादशाह ने कहा, बीरबल, ये क्या है? इतनी धीमी आंच ऊपर लटक रहे बर्तन तक कैसे पहुंचेगी? इस तरह से तो खिचड़ी कभी नहीं पकेगी। हुजूर, जब महल के चिराग से यमुना के जल में खड़े व्यक्ति को गर्मी मिल सकती है तो मेरी खिचड़ी भी पकेगी। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अगले दिन ब्राह्मण को दरबार में बुलाया और उसे 100 अशर्फियाँ पुरस्कार स्वरूप दिया। इस तरह न्याय दिलाने के लिए दरबार में सभी ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। नैतिक मूल्य। हमें किसी भी समस्या का हल बुद्धिमानी से निकालना चाहिए। साथ ही किसी के साथ भी अन्याय नहीं करना चाहिए। शब्दार्थ का ज्ञान। उपस्थित, हाजिर। चिराग, दीपक। इच्छुक, चाहने वाला। पुरस्कार, इनाम। पर्याप्त, काफ़ी। स्वयं, खुद। आश्वासन, विश्वास दिलाना। स्वीकार, मानना। वाचन, श्रुतलेख, डिक्टेशन। बादशाह, दरबार, उपस्थित, ब्राह्मण, हुजूर, विवाह, आश्वासन, यमुना, खिचड़ी।